कार्यक्रम महाभारत में आपका स्वागत है। आज महाभारत में बात एसआईआर को लेकर के करेंगे। हरियाणा में एसआईआर को लेकर के राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें एसआईआर को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कथित तौर पर 25 लाख फर्जी वोटों का मुद्दा उठाया गया था। हरियाणा में अकेले हरियाणा में 25 लाख वोटों की गड़बड़ी का दावा राहुल गांधी ने किया था। ऐसे में देखना होगा अब एसआईआर को लेकर के क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से अपनाई जाएगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अलर्ट नजर आ रहे हैं। अब हरियाणा कांग्रेस की भी एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सिर्फ औपचारिक समीक्षा नहीं बल्कि आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीतिक चर्चा संभव है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहले ही करीब 25 लाख वोटों की गड़बड़ी का दावा कर चुके हैं। 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. हरियाणा के नेता भी वोट चोरी का राग लगातार अलाप रहे हैं। 8 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख की रात को पौने 10 बजे क्या कहते हैं कि 67.90 7% वोट का कभी फर्क पड़ सकता। दीजिए हाँ जी, नारायणगढ़ जवाब तो आज तक मिला नहीं हमारे इलेक्शन कमीशन में। हेलो, नारायणगढ़ और मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से पहले जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। कितने लाख राशन कार्ड बना दिए, कितने लाख पेंशन के अब क्यों काट रहे हैं, पहले बनाए थे फिर क्यों काटे थे, ये वोट चोरी के वो है क्या। ऐसे में इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा संभव है। एसआईआर के बहाने कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी करेगी, ताकि संगठनात्मक सक्रियता बढ़े, संभावित गड़बड़ियों पर एक्शन लिया जा सके और साथ ही कार्यकर्ताओं में जो निराशा की स्थिति बनी हुई है उनमें भी ऊर्जा का संचार किया जा सके। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एसआईआर को लेकर कहना है कि ये जरूरी प्रक्रिया है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर एक बात आपको कह रहा हूँ। ये चुनावी योग की अपना प्रक्रिया है, क्योंकि ये हर बार होता है एसआईआर। कोई ये अब नहीं हुआ है, लंबे समय के बाद हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग उनका अपना एजेंडा होता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो अपने तरीके से करते हैं, वो सरकार के कहने से नहीं करते। उन्होंने एसआईआर किया है, होनी चाहिए भाई। कोई चले भी गए हैं, कोई ये थोड़ी है उसके अंदर। तो पहले तो हर 5 साल के बाद होता था, अब तो बड़े लंबे समय के बाद हुआ है। ये तो खाली अपनी हवा बना रहे हैं। बहरहाल इस बैठक के बाद देखना होगा कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, क्योंकि एक तरफ फर्जी वोटों को लेकर आवाज उठाना और दूसरी तरफ ज्यादातर जगहों पर एसआईआर का विरोध करना। ऐसे में हरियाणा के लिए पार्टी क्या फैसला लेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और इतना ही नहीं, दूसरे दलों की क्या तैयारियां हैं, क्या दूसरे दल एसआईआर का विरोध करेंगे या करेंगे समर्थन, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल रोड जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साहिलदीप कासवान जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा सतपाल रोड जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक अहम बैठक भी बुला ली गई है। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के बाद जहां ये कहा गया कि 25 लाख वोटों की गड़बड़ी हुई है हरियाणा में, और एसआईआर जब शुरू हुआ, एसआईआर में जब इस तरह की छटनी शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से विरोध भी किया गया। लेकिन अब जब हरियाणा की बारी है, हरियाणा को लेकर के बैठक आपकी तरफ से बुलाई जा रही है, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनाई जा सकती है? क्या विरोध करेंगे एसआईआर का, या फिर जो 25 लाख वोटों की बात आपकी तरफ से कही गई थी उनको उनकी सफाई करवाने के लिए सहयोग करेंगे? जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके हरियाणा चैनल को और जितने हरियाणा चैनल के दर्शक हैं और मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उनको राम राम, नमस्ते, जय जय, जय किसान जी। देखिए, बीजेपी एक खेला करती है चुनाव के टाइम।
जो वोट इनके विपरीत पड़ता है, यानी कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी खेला खेलती है, फिर इनको चिन्हित करती है और चुनाव आयोग को बोलती है कि जितना भी कांग्रेस समर्थित या दूसरी पार्टी है इनके वोट कटने चाहिए, पर बूथ पे जाके अपने एजेंटों को जो इनके पार्टी होते हैं और ये कह लेंगे ये वोट काटते हैं। क्योंकि पिछली बार हमने खुद पकड़ा है, वही आदमी यूपी का आदमी हरियाणा में वोट डाल रहा है और बिहार का आदमी हरियाणा में वोट डाल रहा है, और यहाँ के जाने के बाद चुनाव आ गया बिहार का, तो बिहार का आदमी हरियाणा जाके वहाँ वोट डालता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खेला खेलती है कांग्रेस का SIR के बहाने वोट काटती है। मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा, बाकी दूसरी पार्टी के दूसरे जो मेरे प्रवक्ता साथी है वो करेंगे। लेकिन पीछे जो हमारी सरकार अब विधानसभा में बन गई थी, आप हितेंद्र जी हैरान हो गए, सिर्फ 23,000 वोटर का, कहाँ हम 20 लाख वोटर से जीत गए पूरे हरियाणा से, और कहाँ हम 23,000 वोटर से हराए गए। पूरे कुल 23,000 वोटों से हमें हराया गया पूरे हरियाणा में, क्योंकि एक मुकदमे में कांग्रेस को कैसे हराया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई होती, इन्होंने खाना पाना घूमकर वोट खरीद कर और SIR का जो ये सिस्टम लागू करने जा रहे हैं उसके हम सड़कों पर धरना देंगे और इनको जवाब देना होगा। आपको ऐसी क्या बात है, आप जहाँ चुनाव होते हैं ये लोगों को सफेद मेरे पानीपत से 25 बस बंगाल की लिए बुक की गई है, डबल डेकर की। इन्होंने क्या बात, जब इन्होंने यहाँ वोट डालते हैं तो उनको वहाँ क्यों ले जा रहे हैं? ये पैसे का दलबल का और SIR के बारे ये अपनी सरकार बनाते हैं। नहीं, अब हरियाणा में कौन सा चुनाव होने वाला है सर? अभी हरियाणा में तो चुनाव होकर के हरियाणा में चुनाव हो गया है। और अब सुनिए हितेंद्र जी, हरियाणा की आपने SIR के जवाब दिया, मैंने SIR के तहत की बात कर रहा हूँ, ये जो वोट काटने की बात करते हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, अब अगर हरियाणा में SIR की तैयारी चल रही है तो हरियाणा में तो चुनाव नहीं है ना लोकसभा का ना विधानसभा का। अभी आने वाले चुनाव आ जाएंगे, अभी तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी, ये भी करेंगे और अब हम रोकने की तैयारी करेंगे। SIR से जो चिन्हित करेंगे इनको अपने सड़कों पे नंगा कर देंगे हितेंद्र जी। ठीक है। और आने वाले समय में हितेंद्र जी एक ट्वीट और लेता हूँ मैं कि आने वाले समय में जनता ने भी देख लिया, इन्होंने इस महंगाई में इन पे मतलब दूसरे देश के युद्ध का असर 10 दिन नहीं हो सकी सरकार, ये क्या सुरक्षा रक्षा करेगी जी। ठीक है, साहिलदीप कासवान जी, इनेलो की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि हरियाणा में भी SIR शुरू होने वाला है, हालांकि प्रक्रिया पहले ही चल रही है अनौपचारिक रूप से, लेकिन औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। इन चुनाव जो चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में उनके बाद भी हो सकती है और उसके बीच में भी संभव है। साहिलदीप जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार है और आपके माध्यम से सभी प्रदेश की जनता को हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। दूसरी बात, चुनाव की बात रही तो कल परसों चुनाव गई है राज्यसभा का, उस राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो कांग्रेस की जूतियों के अंदर खीर बटी है ये पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इतिहास से ही हमारे भविष्य की परिकल्पना होती है। 2016 के अंदर जिस समय RK आनंद जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया था और जिनको खुला समर्थन था इंडियन नेशनल लोकदल का, उसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शाही कांड करवाया था और 14 अपने विधायकों के वोट कैंसिल करवाए थे और सुभाष चंद्र जी को सांसद बनवाया था। आज तीसरी बार ऐसे हुआ है जो राज्यसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश के किसानों की पगड़ी को बीजेपी के कदमों में बदलने का काम किया है। दूसरी बात, जो बार बार एक बात आती है, मतलब बीजेपी ने खरीदा। भाई बीजेपी को अपने ओर से हथकंडे अपनाएगी। आप एक बात बताओ तो साहिलदीप जी, SIR में आप किस तरह से राज्यसभा चुनाव को कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ हथकंडों को कनेक्ट कर रहे हैं? SIR को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं उसी को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये चुनाव हुआ था, इस चुनाव के अंदर हमें ये पता था। सतपाल जी आप बोले, आपके बीच में कोई नहीं बोला, मुझे उम्मीद है आप शांत रहेंगे और बाकियों को भी सुनेंगे। साहिलदीप जी। हर मार्केट के अंदर पता होता है किस दुकान के ऊपर मकान वो माल बिका हुआ और किस दुकान में माल बिका हुआ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक थे, लेकिन उसके बाद भी किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री या किसी और की हिम्मत औकात नहीं हुई कि हमें खरीदने की हैसियत रखती हो, लेकिन इन लोगों के 2 विधायकों को खरीदा गया। तो इस चीज के अंदर मैं सबसे सीधी बात बताना चाहता हूँ कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के धृतराष्ट्र जीवित है और कांग्रेस के अंदर है,
तब तक कभी भी, अब राज्यसभा छोड़ो, लोकसभा और विधानसभा के अंदर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ सकती। दूसरी बात है, आज हम मंडियों की बात करते हैं, आज इन मंडियों के अंदर इन बीजेपी ने, किसान विरोधी सरकार ने तो बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया है। साहिलदीप जी, मुझे लगता है मैंने राज्यसभा चुनाव पर भी बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, मंडियों पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मंडियों में क्या स्थिति है, हर सवाल सरकार से भी पूछ रहे हैं। मैं एसआईआर को लेकर के इनेलो का पक्ष जानना चाह रहा हूँ। इनेलो किस तरह से तैयार है? क्या एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन आप लोग करेंगे या विरोध करेंगे, जैसा बाकी राज्यों में कई पार्टियां विरोध भी कर रही हैं, कुछ समर्थन भी कर रही हैं? देखिए जी, इस चीज के अंदर हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की निर्णय ली दिया, जैसे वो निर्णय देंगे हम आपको इस चीज का जवाब देंगे। अभी हमारा निर्णय इस चीज का है नहीं। ठीक है। संदीप हिंदुस्तानी जी, हरियाणा में एसआईआर को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, सुगबुगाहट चल रही हैं, कई तरह की बातें हैं कि आप लोग चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करते हैं, जो विरोधी दलों के वोट होते हैं, जो विरोधी दलों के वोटर्स होते हैं, उनको आप कटवा देते हैं, और जो अपने दूसरे राज्यों से अगर चुनाव आता है तो दूसरे राज्यों से भी वोट बन जाते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी आकर के वोट चुनाव में कर जाते हैं। अलग अलग राज्यों में आपका यही ट्रेंड है, यही आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया, और यही पिछले काफी समय से जो है आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर भी लग रहे हैं। क्या एसआईआर में हरियाणा में जो एक बड़ा बल्क वोटिंग का जो मामला सामने आया, जो इस तरह की गड़बड़ियों की बातें सामने आई, क्योंकि 2002 के बाद अब एसआईआर हो रहा है, तो क्या उसको पूरी तरह से फिल्टर किया जाएगा या फिर इसमें भी कोई घालमेल रहने वाला है? देखिए हितेंद्र जी, निराशा, हताशा और गुटों और धड़ों में बटी हुई कांग्रेस हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाती है। ये लोग कभी भी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। न इनको जनता पे भरोसा है, न इनको संविधान पे भरोसा है, न इनको चुनाव आयोग पे भरोसा है, न इनको अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पे भरोसा है। अब ये बात इस तरीके से उठा रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि अभी पीछे का राज्यसभा चुनाव जो हुआ उसमें कांग्रेस की किस प्रकार की एकजुटता है वो सबने देख ली, लेकिन इसमें भी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी एसआईआर के माध्यम से वोट कटवाएगी, इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। उचाना का जो विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ था, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को किन लोगों ने हराया, किन लोगों ने उचाना विधानसभा में वोट चोरी की, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में सरकार बनी है, किस प्रकार से कांग्रेस की दशा और दुर्दशा हो गई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मौजूदा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लगातार 3 योजना से 14, 19, 24 से अपने चुनाव हारे हैं। अब उसमें बताओ कौन सी इसमें दिक्कत आ गई, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जो चीजें, जो योजनाएं कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी, चाहे मैं एसआईआर की बात करूं, एसआईआर ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है भाई। 1952 से एसआईआर शुरू हो गया था, 1952 से लेके और आज 2026 में जब हम बैठे हैं, उससे पहले 11 बार एसआईआर हो चुका है पूरे देश में। ये ईवीएम के ऊपर बात करते हैं, ईवीएम को भी कौन लेके आया था? 1992 में कांग्रेस ही लेके आई थी। 2004 का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था ईवीएम पे, वो भी जो जीता 2004 का, 2009 का, वो भी कांग्रेस ने जीता। लेकिन आज जब ईवीएम की बात आती है तो ईवीएम के ऊपर भी प्रश्नवाचक लगाते हैं। आज जब एसआईआर की बात हो रही है, देखो एसआईआर की जरूरत है क्यों? बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके वोट काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए, आप मेरे को बताओ। तो वो तो जब बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं। हितेंद्र जी, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। हर बार जब चुनाव होते हैं वो तो मुझे लगता है वोटर लिस्ट नई सिरे से तैयार होती है, लेकिन एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसमें बहुत बारीकियों से हर एक वोटर का। सतपाल जी रुकिए, मैं बता रहा हूं आपको। तो एसआईआर के माध्यम से हर मतदाता के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। अब हुआ क्या है कि कांग्रेस है, उनको ये नहीं चाहते कि बहुत सारे, आपने देखा होगा बिहार में कितने एसआईआर जब हुआ बिहार में, तो कितने मतदाताओं जो थे अवैध, जिसको हम घुसपैठिए बोलते हैं, वो हटे की मतदाता सूची से नहीं हटे। अभी बंगाल में हमने देखा कितने सारे मतदाता सूची से वोट हटे हैं ना। लेकिन कांग्रेस क्या है, जो घुसपैठिए हैं उनका समर्थन करती है। ये चाहते ही नहीं कि कहीं भी किसी भी सिस्टम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आए, तो ये हर चीज को लेकर विरोध करने के लिए करते हैं। अब हरियाणा के बारे में बोलते हैं कि 25 लाख वोट चोरी हो गए। अरे भैया, आपके वोट चोर तो आपके ही अपने नेता हैं। आप अपने जो
विपक्ष के नेता, आप उनसे पूछे किस प्रकार से उन्होंने अपने ही लोगों को हरवाने का काम किया, अलग अलग विधानसभाओं में हरवाने का काम किया। ये आप लोग भी जानते हैं, आपके नेता भी जानते हैं, और दिल्ली में बैठे हुए भी आपके नेता जानते हैं। लेकिन आप जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मत्था फोड़ देते हैं बीजेपी के ऊपर। ये बीजेपी ने किया है। जनता आपकी चीजों से भली भांति परिचित हो चुकी है, वो अब झूठ और भ्रम में नहीं आएगी। और हरियाणा में जो SIR है ये होगा और जनता का इसमें पूरा समर्थन मिलेगा। ठीक है सतपाल जी, जनता का समर्थन मिलेगा ये दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संदीप हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं कि जनता पूरा इसका समर्थन करेगी और होना भी चाहिए, छंटनी होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके नेता भी जिस तरह से बोगस वोट, फर्जी वोट या फिर बल्क वोट की बात जो कहते हुए नजर आए, तो ठीक है, अब अगर SIR हो रहा है तो वो तमाम छटनियां होगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से किस तरह से निगरानी रखी जाएगी, किस तरह से सतर्कता बरती जाएगी, या फिर बाद में जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लोग ये कहेंगे कि हमारे तो लोगों के वोट काट दिए। क्योंकि जो राजनीति में एक्टिव लोग हैं, जो अगर पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो सीधे तौर पर वो सामने आएंगे। अगर आपको लगता है आम लोगों के वोट कट रहे हैं, आम लोगों के बारे में तो किसी को नहीं पता होता ना, कुछ साइलेंट वोटर होते हैं, उनका तो किसी को नहीं पता कि वो किस तरफ वोट डालेंगे और वही फैसला लेते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि विरोधी जो दल हैं उनके समर्थकों के वोट काटे जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथी से ये पूछना चाहता हूँ जी, जब एक वोट हरियाणा में डल गया, क्या बिहार में उसका हक बनता है? या यूपी में जाके हरियाणा में वोट डाल दिया और फिर जाके यूपी में डालता है, क्या वो हक बनता है? SIR का मतलब ये है। मैं जवाब देता हूँ जितेंद्र जी। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं हाथों हाथ ही जवाब देता हूँ। संदीप जी मैं आ रहा हूँ सर, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बिहार में इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, संदीप जी, जब SIR हुआ था ठीक वोटर है, अधिकार ठीक है, वो आप जो भी आरोप, जो भी आपकी बातें उसमें नहीं जुटे थे। मैं आखिरी कमेंट आपसे लूंगा लोग भी नहीं संदीप जुटे जी। थे। संदीप जी, आपको इस बात की कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, मैं आखिरी कमेंट आप ही से लूंगा, लेकिन उनको अपनी बात कहने दीजिएगा। ये बीमारियां ये नहीं सुन सकते। सतपाल जी अपनी बात कहिए सर, अपनी बात कहिए जल्दी से। जी, ये घमंड के घोड़े के सवार हैं, ये लोग गलत दबाना जानते हैं, ईडी और CBI का इस्तेमाल करते हैं और ये सर ईडी CBI कहाँ से आ गई SIR में? सर ईडी CBI कहाँ से आ गई SIR में? कैसी बातें कर रहे हैं आप बाद में, ताकि इस तरह के कोई आरोप न लगाएं, इसीलिए तो रणनीतिक बैठक बुलाई होगी कल, उसमें यही तो चर्चा होनी होगी ना। लगाते हैं झूठे आरोप लगाते हैं, सही आरोप लगाते हैं। हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साबित हुए ना, इन्होंने झूठे आरोपों में फंसाई करी, केजरीवाल ने झूठे फंसाए गए, सिसोदिया झूठे फंसाए गए थे। क्या आप उस बात को मानते नहीं? सतपाल रोड जी, यहाँ मैं मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की बात कर रहा हूँ, किसी पर आरोप लगाने की, किसी पर CBI ED के कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी बात सुनिए जितेंद्र जी और मेरे साथी को बताना, ये SIR के बहाने जो कांग्रेस के वोट होते हैं या दूसरी पार्टी के वोट होते हैं, उसके बहाने ये वोट काटना चाहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में खेल करना चाहते हैं, और ये अपना पंजाब में, हरियाणा में चुनाव आ गया, हरियाणा में भी यही करेंगे। बताइए आप। ठीक है जितेंद्र जी, मैं एक ठीक है संदीप जी, मैं आऊंगा एक बार, मैं आखिरी कमेंट साहिलदीप जी से भी ले लेता हूं, उनके भी आरोपों का आप तुरंत ही जवाब दे दीजिएगा, मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूं। साहिलदीप जी, क्या आपको भी लगता है कांग्रेस की तरह कि क्या विपक्षी दलों के जो समर्थक वोटर्स हैं उनके वोट काटने का काम SIR के जरिए किया जा रहा है, या वाकई SIR की जो जरूरत है, जिसके लिए SIR का जो काम है वो करने के लिए, मतदाता सूची को फिल्टर करने के लिए SIR किया जा रहा है? साहिलदीप जी देखिए हमें ये लगता है, लेकिन हमें कांग्रेस की तरह नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस तो वो पार्टी है कि जहां भी इनकी सत्ता बन रही है ना, तो वहां तो EVM सही होती है, SIR ठीक होती है, और जहां इनकी सरकार नहीं बढ़ती वहां जाके सब चीजें गलत हो जाती है। देखिए SIR आप करिए, हम अच्छी बात हम मानते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि विभिन्न राज्यों के अंदर जो आपने SIR करी थी, उसके अंदर आपने सीधा सीधा बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया था, तो उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर SIR होती है तो SIR इस प्रकार से होनी चाहिए कि हर मतलब लाभ मिले, जो वोट हकीकत में मर चुके हैं या कोई और यहाँ से चले जा चुके हैं उनके वोट कटने चाहिए और नए वोट बनने चाहिए। लेकिन अगर आप इस प्रकार से अपने राजनीति को बढ़ावा देने के लिए SIR करवाना चाहते हैं कि जिसके कारण से आप दूसरी पार्टियों के वोट कटवा दें और खुद के वोट बढ़ा दें, तो ये चीज गलत है। इसके ऊपर भी बढ़िया तरीके से काम होना चाहिए। मान लेते हैं कि दूसरे राज्यों में दूसरे दलों की कोई कमी रही होगी, निष्क्रियता रही होगी, सक्रिय नहीं रही होगी। अब तो कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया हो चुकी है, NLO भी समझ
गई होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से ताकि इस तरह की चीजें हरियाणा में ना हो, पूरी निगरानी रखी जाए, क्योंकि सबके सामने हो रहा है, सबके सामने बीएलओ पहुंच रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, वोट उसके काटे जा रहे हैं जो नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उसके नहीं काटे जा रहे हैं। देखिए जी, इस चीज के ऊपर हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज मीटिंग है। वो मीटिंग के बाद हमारे चौधरी अभय चौटाला जी इस चीज का अपना फैसला देंगे। उस आदेश के बाद हम इस चीज में फैसला लेने का काम करेंगे। हमें सड़कों पर उतरना है, हमें विरोध करना है, हमें क्या करना है, लेकिन हम बार बार हमारी पार्टी की तरफ से एक ही बात कह रहे हैं, एसआईआर इस प्रकार से ना हो जो दूसरे राज्यों में बीजेपी सरकार ने किया है और सीधा सीधा अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करे हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आखिरी कमेंट सर। जी जी जी, देखिए कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कुछ बातें बोल रहे थे, उनको बताना चाहूंगा, बिहार में जब एसआईआर हुआ तो राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर चुनाव अधिकार यात्रा इन्होंने निकाली। उस वोटर चुनाव अधिकार यात्रा में 100 लोग भी ऐसे नहीं थे कि जिनके वोट कटे हों, 100 लोग भी ऐसे नहीं थे। और उस वोटर चुनाव अधिकार यात्रा का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस की मात्र 243 में से 6 सीटें आई और जो इनका गठबंधन था उसकी बुरी तरीके से हार वहां पे हुई। दूसरी बात, ये बोल रहे कि आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप क्यों लगा दिए। भैया मैंने नहीं लगाए आरोप। 2024 में उचाना से जो आपके प्रत्याशी थे बरजिंदर सिंह, उन्होंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको हराने में किन का योगदान था। आप उनसे सवाल पूछिए, आप हमारे ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बोल रहे कि एसआईआर करके चुनाव जीत जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, 2014 से लेके 2024 तक, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, तब तो एसआईआर नहीं हुआ था। तीनों बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में प्रचंड बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2014 में हरियाणा में भी चुनाव हुआ, 19 में भी हुआ और 2024 में भी हुआ। हरियाणा में तब भी एसआईआर नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी हरियाणा में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। आप ये सोचिए कि 2014 से लेकर 2026 तक 95 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है। उसमें आप एसआईआर को दोष मत दीजिए, आप अपने गिरेबान में जाके देखिए। देश और प्रदेश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की नीतियों में, जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर अपना मोहर लगाने का काम कर रही है। ये हर विधानसभा चुनाव में आपने देखा है, आपने हरियाणा में भी देखा है, आपने उत्तराखंड में भी देखा है, आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा। एक सवाल आप पर बार बार उठता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी में मिली भगत होती है, इसी वजह से ये पारदर्शिता को लेकर के बार बार सवाल क्यों उठता है फिर आपके ऊपर? नहीं, ये देखो, आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? अभी पीछे जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग हैं। इनके साथ समस्या यह है कि कांग्रेस आज जनता में भी विश्वास खो चुकी है और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उससे भी कांग्रेस का भरोसा उठ चुका है। अब मैं आपको बताता हूं हितेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से 2047 तक कांग्रेस की न देश में न प्रदेश में कहीं पे भी कुछ जमने वाला नहीं है। ये विपक्ष में, मैं तो बोल रहा हूँ विपक्ष में भी नहीं रहेंगे। ये संगठन खत्म हो जाने वाली जनता को डिसाइड करना चाहिए। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा जी, बहुत बहुत हरियाणा से और देश से नामो निशान मिट जाएगा। साहिलदीप कासवान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एसआईआर को लेकर के सियासी सरगर्मियां अब हरियाणा में भी तेज होती हुई नजर आ रही है। देखना होगा जब हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी तो किस तरह की तैयारियां अलग अलग राजनीतिक दलों की देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।